दोस्तों, माई सेल्फ जावेद। बाय प्रोफेशन आई एम ए प्राइवेट ट्यूटर। तो मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट शोपियान से। तो टुडे मैं जम्मू आया हूँ सर्दी की वजह से, लेकिन जब जम्मू की सर्दी देखते हैं तो आजकल कश्मीर में तो बहुत गर्मी है। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलके। तो परसों भी हमारी एक मीटिंग थी, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे हम कुछ चीजें सीख भी रहे हैं, तो शेयर भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, तो यू आर लकी एनफ, आज हमें मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ बात करने का। तो हम भी कोई स्पेशल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर मोर स्पेशल देन वी पीपल। तो कुछ आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मेरे साथ भी ये आइडिया शेयर हुआ था, बहुत पहले की बात है। तो जब मुझे भी किसी ने बुलाया था, एक मीटिंग है तो आप आइए, इस मीटिंग को ज्वाइन करिए, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैंने सोचा, पता नहीं बिजनेस क्या हो, ऐसा बिजनेस होगा। लेकिन मैं तो एक प्राइवेट ट्यूटर था, मैं प्राइवेट पढ़ा रहा था बच्चों को। तो मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट ही हूँ, बीच में दिन में भी क्लासेस देने पड़ते थे, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। तो मैं कैसे इस बिजनेस को कर सकता हूँ। और दूसरी बात, ये अगर मैं करूंगा भी, लेकिन इसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, बिजनेस के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल जिसको हम कहते हैं। तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें जब मेरे सामने आई, तो मैंने ना ही कर दिया। तो ये तकरीबन ये सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा। मुझे ऑफर्स मिलते गए, आप मीटिंग में आइए, लेकिन मैं नहीं जा पाया। फुर्सत नहीं है, आज ये काम है, कल वो काम है। जिस तरह आजकल हम सुनते भी हैं, अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में बुलाते हैं, तो हमें भी यही सुनना पड़ता है। लेकिन कंसिस्टेंसी रखने से कुछ होता है। जैसा कि एक बंदा वो कंसिस्टेंटली फॉलो अप जिसको हम कहते हैं अपने बिजनेस में करता है, तो डेफिनेटली एक टाइम आता है, वो सोचता है कुछ ना कुछ तो होगा, चलो देख ही लेते हैं, अगर बिजनेस ना भी करे तो देख ही लेते हैं। तो 1.5 साल के बाद किसी और दोस्त ने मुझे, जो ऑलरेडी मेरे क्लासमेट रहे थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद बहुत गैप रही, तो हार्डली तकरीबन हम कभी नहीं मिलते थे। तब एक ईद आई थी। तो ईद के दिन उन्होंने मुझे किसी के एक मैसेज भेजी कि टैगोर हॉल श्रीनगर में एक मीटिंग है, तो आप आइए। तो मेरे साथ वहां पे पढ़ा रहे थे, टीचर बाय प्रोफेशन। तो उन्होंने कहा चलो देख ही लेते हैं क्या बिजनेस है। तो जब हम मीटिंग हॉल में चले गए, तो लास्ट में एक सीट मिली मुझे, तो मैं बैठ गया वहां पे। तो जो बंदा प्लान दिखा रहा था स्टेज पे, तो अच्छा लगा। वेल ड्रेस्ड अच्छे लोग थे वहां पे, डिसिप्लिन लोग थे, मीटिंग में बैठे थे, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो प्लान वो दिखा रहा था बोर्ड पे, अभी जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूंगा, तो मुझे रियलिटी यही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जो दोस्त मेरे साथ थे, तो जब हम बाहर निकले, उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त बिजनेस है, तो हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो तब 4,500 4,400 से स्टार्ट होता था। लेकिन हम इतने एक्साइटेड हो गए कि हमने 7,000 से इस बिजनेस को शुरू किया। तो उस दोस्त के कहने पे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। लेकिन जब शुरू किया, तो अब ये बंदा यही सोच रहा है कि मैं इसको कैसे करूं, अभी पता ही नहीं है। कोई भी काम, नया काम आपके सामने आए, मेरे सामने आए, तो सबसे पहले ये मुश्किल ही लगता है। तो मुझे भी मुश्किल ही लगा। लेकिन अब मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं, देखते हैं बिजनेस क्या है। लेकिन एक चीज है, ये लोगों के सामने आना, फिर बात करना, लोगों को ये बिजनेस बताना, ये मेरे बस की बात नहीं है। नो डाउट कि कोई किसी मतलब किस जगह पे है, किस प्रोफेशन में है, कहाँ पे है, लेकिन नई चीज जब सामने आती है, तो उसको प्रेजेंट करना, लोगों तक पहुंचाना, पहले पहले मुश्किल ही होता है। लेकिन जब मैं मीटिंग्स में आता रहा, लेकिन उस टाइम जिस बंदे ने मुझे बुलाया था, उसने एक चीज मुझे बोला कि इस मीटिंग को कंटिन्यू करिए, क्योंकि हफ्ते में एक मीटिंग होती थी संडे को। बोला इस मीटिंग को कंटिन्यू करिए और आप सीख जाएंगे, इस
बिजनेस को कैसे करते हैं। लेकिन मेरे जहन में ये बात तो घुसी, हाँ चलो ठीक है, मीटिंग तो कर ही लेते हैं, मीटिंग में जाना है, बैठना है, देखना है, सुनना है। तो लेकिन इस चीज को करते 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 अंदर से एक एटीट्यूड बन गया, अंदर से कुछ नई नई चीजें उभर आई कि नहीं, अब जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। स्टेज पे जब लोग आते थे, कोई टीचर होता था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लिटरेट इलिटरेट, हर फील्ड के लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, फिर मैं देखता था उनको, आज भी आते हैं, इससे पहले भी आए हैं। तो देखते 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 दोस्तों हम इस लेवल पे पहुंचे कि हम भी बात करने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लोग आज आए हैं, मैं भी इसमें नए लोग भी होंगे, पुराने भी होंगे। अगर नया कोई तो वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखें, जो चीज उसको अच्छा लगे उस चीज को अपने साथ ले जाइएगा। इस अपॉर्चुनिटी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अब आधे घंटे में, एक घंटे में मैं आपको कितना बोलूं, आप कितना समझेंगे, लेकिन एक आइडिया मैं आपको दूंगा। 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, 35 मिनट तक ये प्रोग्राम चलेगा, और मैं ये आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा, और आप इस चीज को देखिए कि आइडिया क्या है। आइडिया ये है दोस्तों कि दुनिया में हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा खासा इनकम हो, मनी। एक बंदा, मेरी इनकम हो, मैं पैसे कमाऊं, उसके साथ साथ मेरे पास एक टाइम आ जाए इस मनी को एंजॉय करने के लिए। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ। हर एक हर एक बंदा जितना भी चाहे, ये इसका ड्रीम होता है दोस्तों। ड्रीम होता है मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, उस पैसे को मैं एंजॉय करूं, बहुत पैसा हो, टाइम भी साथ साथ हो, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि इतना पैसा हो। हर एक बंदे का ये ड्रीम होता है, इतना पैसा हो कि मैं इस पैसे को खर्च करूं, ऐसे टैग ना देखना पड़े। तो बंदे की एक ड्रीम होता है। उसके साथ साथ दुनिया को घूमूं, दुनिया देखूं, ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है, ये कैसी दुनिया है, किस तरह है, कैसे है। तो साथ साथ में हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं, मैं जवान रहूं। हर बंदा चाहता है, मतलब आप देखो ये एक ड्रीम बन गया आजकल। आजकल नहीं, हमेशा हर एक बंदा चाहता है कि जवान। तो ये जो हर एक ड्रीम होता है, लेकिन ये सारी चीजें कैसे हासिल होंगी? ये सारी चीजें हासिल होंगी किसी प्लेटफॉर्म से। लेकिन दुनिया में आजकल जब देखते हैं हम, कुछ चीजें हैं, कुछ प्लेटफॉर्म है जिसको हम जॉब करते हैं, या कोई है, या एक बिजनेस है। ये तीन चीजें हमारे जहन में है कि कोई जॉब करता है, कोई प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई मैसन है, उसको भी हम प्रोफेशन कहेंगे, कारपेंटर, उसको भी एक, वो भी एक प्रोफेशनल है, और कोई बिजनेस करता है। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, तो हर एक का मोटिव होता है कि मैं पैसे कमाऊं, इसीलिए काम करता है, पैसे कमाओ। और ड्रीम क्या होता है? मोटा पैसे कमाओ, बहुत सारा पैसे कमाओ, और साथ साथ में क्या, मुझे टाइम भी मिले, इस पैसे को कभी एंजॉय भी करे। और साथ साथ में क्या चाहता है कि इतना पैसा हो कि कभी मैं बैठूं, कभी मैं काम ना करूं, फिर भी मेरे पास पैसा हो, उस पैसे को एंजॉय करूं। उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, और इतना पैसा हो कि मैं कभी फॉरिन जाऊं, फॉरिन ट्रिप पे जाऊं, और वहां पे देखूं वो फॉरिन कंट्रीज कैसी है, किस तरह है, क्या है वहां पे। और साथ साथ में ये एक ड्रीम है हर किसी का कि मैं हमेशा जवान रहूं, जिसको हम हेल्दी कहेंगे। अगर एक बंदा हेल्दी रहता है हमेशा, इसका मतलब है कि हेल्दी बंदा ही जवान दिखता है। तो ये सारी चीजें हम ढूंढते हैं यहाँ पे, जॉब में ढूंढते हैं, किसी प्रोफेशन में ढूंढते हैं,
किसी बिजनेस में ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों देखा गया है कि जब हम देखते भी हैं, आज तक देखा भी है लोगों ने, जॉब वाले के पास पैसा होता है थोड़ा, टाइम भी होता है थोड़ा, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर हम देखें तो नहीं होती है। क्यों? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि अगर हम इस काम को ना करें फिर भी पैसा आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कोई प्रोफेशनल है या कोई बिजनेस है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है जिसको हम यहाँ पे बिजनेस कहते हैं, अगर वो बिजनेस में है, सपोज एक दुकानदार है, अगर वो दुकान बंद ही रखें, क्या इनकम आएगी? नो, दुकान तो छोड़ना पड़ेगा, दुकान तो शटर तो ऊपर करना ही पड़ेगा। तो कहने का गर्ज ये है दोस्तों कि पैसे अगर कमाने हैं आपको 100% टाइम लगाना है, लेकिन पैसे वो भी लिमिटेड यहाँ पे है, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। एंड उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रैवल। वर्ल्ड ट्रैवल का मतलब यह है कि अगर मैं दुकान बंद करूं तो इनकम कहां से आएगी, और अगर मैं दुनिया घूमने जाऊं तो क्या मेरे पास उतने पैसे हैं? क्या मेरे पास पैसे हैं, टाइम है? दैट मीन उसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहेंगे कि काम के बगैर भी मैं बाहर जाऊं फॉरेन ट्रिप पे, और मेरे बिजनेस पे, मेरे काम पे, मेरी जो इनकम है इस पे कोई असर ना पड़े। लेकिन दोस्तों देखा गया है ये इम्पॉसिबल है। तो अगर हम देखें आता है, आजकल के दौर में आप देखिए, ये सर्वे भी हुई है कि आजकल अगर हम किसी के घर में जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी फैमिली होगी जहां पे कोई हेल्थ चैलेंज ना हो। तो दोस्तों सारी चीजें जो हमारा ड्रीम है, हम चाहते हैं कि ये हमें मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि चाहे हम जॉब करें, चाहे हम किसी प्रोफेशन में जाए या कोई बिजनेस करें, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें क्या करना है? तो एक नए जमाने का एक नया आइडिया आया है, जिसको हम 21st सेंचुरी का एक आइडिया है, जिस आइडिया में ये सारी चीजें पॉसिबल है। अगर हम इस चीज को करें तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये मनी भी आपका हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, टाइम भी, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, एंड साथ साथ में आप हेल्थ भी पाएंगे। तो करना क्या है? ये आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर हम इस आइडिया को ग्रास्प करें तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। देखा गया है दुनिया में 20% जो पॉपुलेशन है उसके पास 80% वेल्थ है, खाली 20% लोग, अगर आप भी देखेंगे दुनिया में ज्यादा गरीब है, कम लोग अमीर है। और देखा गया है 80% पॉपुलेशन के पास 20% वेल्थ है, और दुनिया में ज्यादा गरीब ही है। ये देखा गया है। क्यों? क्योंकि जो ये लोग हैं, 20% लोग हैं, 20% लोग ये क्या करते हैं? ये इसी आइडिया को पकड़ते हैं, किसी आइडिया को पकड़ते हैं, उस आइडिया में ये टाइम लगाते हैं पहले, फिर उनके पास बहुत सारी दौलत आ जाती है। और जो 80% लोग हैं ये इस आइडिया को जल्दी ग्रास्प नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास खाली 20% वेल्थ रहती है। अब क्या है ये आइडिया? क्या है ये आइडिया दोस्तों? पार्ट टाइम का आइडिया है। आपको, अगर आप किसी जॉब में है, आप किसी प्रोफेशन में है, आप किसी बिजनेस में है, आप उसको डिस्टर्ब किए बगैर इस आइडिया को कर सकते हैं, और ये सारी चीजें पॉसिबल है। आप इन सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। ये जो पार्ट टाइम का कंसेप्ट है, पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे पर डे, 2 to 3 hours पर डे, 2 से 3 घंटे आपको देने हैं यहाँ पे पर डे। तो ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम देखेंगे, अगर हम शेड्यूल के मुताबिक देखेंगे, हम कितने घंटे सोते हैं, हम कितने घंटे जॉब पे देते हैं, हम कितने घंटे घर में फैमिली के साथ देते हैं, और उस टाइम को कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ टाइम बचेगा। यहाँ पे देखा गया है जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके पास ये टाइम है। अब फर्क ये है, किसी के पास आधा घंटा है, किसी के पास 1 घंटा है, किसी के पास 2 घंटे है, किसी के पास 3 घंटे है।
अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, हम इस बिजनेस में लगा सकते हैं पार्ट टाइम में, और यही पार्ट टाइम में लगा के आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऑडियो सुना है, एक बड़े प्रोफेशनल है, मे भी आपने भी सुना होगा, डॉक्टर हॉल न्यूबॉर्न, वो हार्वर्ड का प्रोफेसर है। तो उसका ऑडियो मैंने सुना है, वो कह रहा है कि जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, हार्वर्ड का प्रोफेसर, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, उनके पास टाइम तो, वो अगर कहें हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास तो 100% पॉसिबिलिटी है, हमारे पास टाइम है। लेकिन वो मैंने सुना है खुद, वो कहता है कि मेरे पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे अच्छी लगी। अब मैंने ये सोचा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कैलकुलेशन करके देखा कि मुझे जो लंच ब्रेक मिलती है दिन में, आधे घंटे की लंच ब्रेक मिलती थी दिन में, उन्होंने 1 साल के लिए लंच स्किप किया। तो जब उन्होंने लंच स्किप किया आधा घंटा, वो आधा घंटा उन्होंने किसमें, इस बिजनेस में लगाया, एंड टुडे ही इज अ डायरेक्टर। अभी आगे आप देखेंगे डायरेक्टर क्या होता है, मीन्स टोटली फाइनेंशियली फ्री। तो कहने का गर्व यह है, जब उनके पास टाइम है तो व्हाई नॉट, हमारे पास क्यों नहीं है। हमारा हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ना दे, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। वो पार्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम 6 से 12 महीने अगर हम इसको पार्ट टाइम में लगाए, तो हम पर मंथ 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर हम यही 1 से 2 साल, 1 to 2 years पर डे लगाए, तो हम 2 लाख पर डे, सॉरी पर मंथ कमा सकते हैं। अगर यही टाइम पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे हमने 2 से 5 साल यहाँ पे लगाए, तो हम 3 से 5 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। कहने का गर्ज ये है, पार्ट टाइम का कंसेप्ट है, और अगर हम इतना टाइम दे के ऐसे सिस्टम के साथ प्लग होके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पकड़े, हम इस इनकम पे पहुंच सकते हैं। अब जब मैंने भी सुना पहले, तब जब मैं प्लान सुना तब 50,000 की बात हो रही थी कि आप 6 से 12 महीने में 50,000 कमा सकते हैं। तो मेरे ये तो कहते हैं ना कि जब कहीं किसी कंप्यूटर में हम किसी क्लिक करते हैं कि अगर वहां पे कोई फाइल नहीं होगी, तो वहां वहां पे हमें दिखता है कि फाइल नॉट फाउंड। इसी तरह हमारे दिमाग में भी ऐसा होता है, हमारा दिमाग वही मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है कि हम बड़ा नहीं सोचते हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारी सोच थोड़ी छोटी होती है। जब वहां से कोई बात आती है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिन में भी इतनी इनकम कमा सकते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, फाइल नॉट फाउंड। तो मेरे दिमाग में भी तब ये आया, मैंने कहा ये नामुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 50,000 लाख 2 लाख एक आम बंदा कैसे कमा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस लेवल पे पहुंचा, मतलब यकीन मानो, जो उसके बाद मतलब मैं फिर रुका ही नहीं। तब तक बीच में ये मतलब आता था जहन में, पता नहीं क्या बोलते हैं ये लोग, इतने पैसे तो नहीं आते। हाँ, तब तक तो आते थे 2,000 3,000 4,000 10,000 15,000। पर जब मैंने इस लेवल को अचीव किया, तो तब जो मेरी चेक थी, तब तो चेक था, चेक आज तो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, तब चेक सिस्टम था। 42,121 रुपए की चेक मेरी पहली थी। जब मैंने इस आइडिया करके ग्रासप किया, फिर मैंने देखा है, तो उसके बाद को आगे मतलब एक 1,000 की चेक भी मैं कंसेप्ट की का गर्ज ये है दोस्तों, आज आपको लगेगा ये मुझे लगा, लेकिन जब आप करेंगे इस चीज को, तो ये 100% पॉसिबल बनता है। पार्ट टाइम में तो आप हासिल करेंगे। तो अब इस चीज को आप कैसे हासिल करेंगे, आप देखना यह है कि पैसे कहाँ है। तो ये भी मेन चीज तो यही है कि पैसे कहाँ है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, आप मीटिंग में
आपको यहाँ पे तस्वर करो, ये सर्कल में आप हैं, तो हम पैसे कहाँ से हम इन पैसों को हासिल कर सकते हैं, ग्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, आइडिया क्या है, जितने भी घर के घर का खर्चा एक्सपेंडिचर कहेंगे, जितने भी लोग हैं, घर का खर्चा जो होता है एक्सपेंडिचर, वो कहाँ से हम लाते हैं, एक रिटेलर होता है, मार्केट में एक रिटेलर होता है, रिटेलर के पास तो वहां से वो सामान और घर में खर्च करते हैं। तो यही हम करते हैं। तो जब हम रिटेलर के पास जाके घर में खर्चा होता है तो यहाँ पे लाके हम खर्चा करते हैं, सिंपल। ये एक चीज हम करते हैं कि जितने भी लोग हैं, अगर हम देखेंगे पियान से लेकर प्राइम मिनिस्टर, एक पियान अगर हम देखेंगे वो भी रिटेलर के पास जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर वो भी रिटेलर के पास जाता है, क्योंकि हर एक की फैमिली है, हर एक की फैमिली में खर्चा है। तो ये एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे करते हैं। आज तक हम यही करते थे, आज के बाद भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये रिटेलर अगर हम देखेंगे, ये आइडिया हमें मिला कि ये रिटेलर होलसेलर से लाता है। पहले पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो तब मुझे ये पता नहीं था, मैं सीधे जाता था दुकान के पास, वहां से चीज लाता था और घर में जो खर्चा होता था, तो तब तक मुझे पता ही नहीं था ये रिटेलर घर में तो नहीं बनाता है, ये होलसेलर से लाता है। होलसेलर कहाँ से लाता है, ये एक जॉबर होता है, एडवर्टाइजर होता है, तो वहां से लाता है। और ये जॉबर एडवर्टाइजर कहाँ से लाता है, ये स्टॉकिस्ट सब स्टॉकिस्ट से लाता है। और फाइनली ये चीज कहाँ पे बनती है, ये चीज फैक्ट्री में बनती है दोस्तों। फैक्ट्री में बनने वाली चीज इन लोगों से गुजर के हम लोग इसको घर में इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा, तब मुझे पता चला कि ये चीजें ऐसी आती। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं होगा कि एक चैनल होती है ऐसी कि जैसे ये चीजें हमारे घर तक पहुंचती है। तो ये आइडिया जब मुझे मिला तो मैंने इसको ग्रास्प किया। फिर वो बंदा बोला ये जो फैक्ट्री में बनने वाली इसका जो मैन्युफैक्चर वो 30% होता है प्लस प्रॉफिट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट 30% का है। और इन लोगों से गुजर के हम यहाँ पे खरीदते हैं, वी आर पेइंग 100%, हम 100% करके इस चीज को खरीदते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल, ये आइडिया तो यही है, बस ये चीज आपको समझ आ गई तो आप कर सकते हैं इस चीज को, और मुश्किल भी नहीं है। आप जितने भी लोग हैं, मैंने पहले ही कहा, पियोन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, मुझे बोलिए हर एक बंदा सुबह नहाता है कि नहीं नहाता है, 100% नहाता है। वो घर में एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोप की टिकिया। अगर हम एक सोप लेते हैं, सोप यहाँ पे 3 रुपए में बनने वाली सोप, हम यहाँ पे 10 रुपए सोप हम यहाँ पे 10 रुपए में खरीदते हैं। इट मीन्स हमने 7 रुपया ज्यादा दिया। 7 रुपए का मतलब है 70% मोर, वी आर पेइंग 70% मोर, तब हम इस चीज को खरीदते हैं। बस ये चीज आपको दोस्तों समझने कि पैसे का यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे यही 70%। अब आप कैलकुलेशन करिए, बनने वाली 30 रुपए में हमने खरीदी, हमने 7 रुपए, इसका मतलब है हमने यहाँ पे 10,000 रुपए की शॉपिंग की। दैट मीन्स हमने 10,000 में 7,000 ज्यादा दिया। एक्चुअल कॉस्ट जो था दैट वाज ओनली 3,000, खाली 3,000 यहाँ पे इसका खर्चा इंक्लूडिंग प्रॉफिट, और हम लोग इसको 10,000 देके खरीदते। इसी तरह अगर हम देखेंगे इस चीज को, इस आइडिया को देखेंगे, आप मुझे बताइए, अगर किसी फैमिली का खर्चा एक साल में 1,00,000 रुपया, दैट मीन्स उसने जो 1,00,000 मार्केट में खर्च किया, उस 1,00,000 में उसने 70,000 ज्यादा दिया, एंड ओनली जो उसका कॉस्ट था, जो 1,00,000 रुपया उसने खर्च किया,
उसमें 30%, डेट मीन्स खाली 30,000 के प्रोडक्ट वो बने थे यहाँ पे, लेकिन हमने ज्यादा कितना दिया, 70%, 70,000। अब ये 70,000 खाली हम नहीं देते हैं, इस 70,000 को कमाने के लिए जितना हमने 70% टाइम लगाया, दैट मीन्स हमारा 70% टाइम प्लस 70% मनी हम ज्यादा देके उस चीज को खरीदते हैं। दैट इज वाई हम लोग जब हम देखते हैं, हमने 30 साल 40 साल मेहनत करके खून पसीना एक करके रात दिन एक करके हम लोग जो पैसा कमाते हैं, फाइनली जब हम रिटायरमेंट लेते हैं या जब हम इस चीज को छोड़ते हैं, अलविदा करते हैं, फिर हम देखते हैं लास्ट में कि हमने कमाया क्या, हमने इतनी मेहनत की थी तो वो कहां चला गया। दोस्तों वो चला, वो इस मिडल मैन में चला गया, इस मिडल मैन में चला गया। और वही बात जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की, वो जो 20% लोग हैं वो यही लोग हैं, यही लोग वो 20% लोग हैं, पास 80% वेल्थ है, 80% दौलत इनके पास है, खाली 20% लोग हैं। और हम जो इन चीजों को खरीदते हैं, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग 80% लोग हैं और हमारे पास खाली 20% वेल्थ है। अब ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बुरे लोग तो नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग हमें सर्विस देते हैं, लेकिन आज तक हमें सर्विस देते रहे, हम ज्यादा देते रहे। लेकिन अगर आज हम देखते हैं हर एक के घर में अगर कोई इस बिजनेस को करता है, अगर इस बिजनेस को ना भी करता है, आप अगर देखेंगे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, हर दिन, अगर हर दिन नहीं तो अल्टरनेट डेज पे, अगर अल्टरनेट डेज पे तो नहीं है, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन के बाद कोई ना कोई पार्सल उनके घर में आता है। वो क्या होता है, हम कहते हैं कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, फिर हमें वो सस्ता मिला। सस्ता क्यों मिलता है, सस्ता इसलिए मिलता है वो डायरेक्ट आपके घर में पहुंचता है, उसमें जो मिडल मैन है वो बाहर चला जाता है, ये खर्चे बचते हैं, वो खुद का प्रॉफिट रखते हैं, और जो एमआरपी होता है उसमें जो थोड़ा कम करके हमारे घर में पहुंचता है। सिंपल। आजकल कोई ज्यादा मतलब समझने की जरूरत नहीं है आपको। पहले पहले हम लोगों को तब तो ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं था, जब हमने इस आइडिया को देखा। आजकल तो बहुत इजी है, आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो आप करते ही होंगे। अब दोस्तों क्या है, अब हमने क्या करना है, कोई रॉकेट है, हमने इस चैनल को हमने क्या, हमने डायरेक्ट इस फैक्ट्री से जुड़ना है, डायरेक्ट इस फैक्ट्री से जुड़ना है, और ये जो 70% है ये हमें वापस मिलेगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम देखेंगे, अभी मैंने 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की बात की, 4 लाख की, 5 लाख की बात की, तो अगर हम देखेंगे कि करोड़ों, अरबों, अरबों, अगर जे की आप कैलकुलेशन करेंगे, आप खुद कैलकुलेशन अपनी जगह पे करना, अगर जे की किस दिन में कितनी सेल होती है, फिर महीने की कितनी सेल बनती है, फिर 70% उसमें ज्यादा कितना देता है, वो तो खूब बनता है। उसमें एक दो 100% कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने भी किया है। हमने, मैं एक बात आपको आपके साथ करना है, आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों तब से आज तक, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं, आप सब लोग जानते हैं कश्मीर में कितने टर्माइल्स आए, फ्लड आया, कोविड आया, मुझे याद नहीं है कि किसी महीने में मेरे अकाउंट में पैसे ना आए। 100% आते, क्योंकि यहाँ पे जो आइडिया मैं आपके साथ आगे शेयर करना चाहूंगा, आप उस चीज को भी देखना कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसे होता है कि इस चैनल को छोड़ के ये 70% आपके पास आएगा, और ये 70% आप कैसे आएगा आपके पास, ये 70% आएगा आपको 15 से 20% रिटेल प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट आएगा सबसे पहले 15 से 20%। दैट मीन्स आप पहले ही होलसेलर की जगह पे पहुंच गए। अभी हम दुकानदार को बोलते हैं 1 रुपया छोड़ो, 2 रुपया छोड़ो, नहीं छोड़ते हैं। बोला इतने में मैंने 9 रुपए में खरीदा, आपको 10 में देता हूं, मैं क्या छोड़ूंगा और मैं क्या कमाऊंगा। लेकिन यहाँ पे खाली हमने साइन किया, हम डायरेक्ट इस फैक्ट्री के साथ जुड़े,
सबसे पहले हम होलसेल स्टेज पे पहुंचते हैं। ये होलसेल 15 से 20% डिस्काउंट, उसके साथ साथ हमने 6 से 21%, यहां से 6 से 21% का परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलेगा। बोनस आज तक मैंने देखा ही नहीं था, जब तक मैं इस आइडिया से बाहर था मुझे पता ही नहीं था बोनस रिटेल प्रॉफिट क्या होता था। हाँ, क्या होता है और ये बोनस क्या होता है दोस्तों। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला, हाँ है, यहाँ पे पैसा है। और उसके बाद 4% रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब है ये है, रॉयल्टी मैंने सुनी भी नहीं थी, रॉयल्टी क्या होता है। इस बिजनेस में आके इस आइडिया को साइन करने के बाद मुझे पता चला परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, ये रॉयल्टी क्या होती है। दोस्तों रॉयल्टी होती है, अभी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, उसने कोई बुक लिखी है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बच्चों को उस बुक की रॉयल्टी आती, पैसे आते, कहने का गर्ज है पैसे आते, उसी को रॉयल्टी कहते। मरने के बाद भी अगर ये पैसा आए तो कैसा आइडिया है। तो उसी को जिसने आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बच्चों के बच्चों को वो इनकम जाती है। क्या आप ये कमाना चाहेंगे दोस्तों। हमने इन चीजों को देख के मैंने भी सोचा था, अगर मैं जॉब करूंगा या कोई बिजनेस करूंगा, जब तक मैं हूं, जब तक मैं जॉब पे जाता हूं करूंगा तो ये पैसे, खुदा ना करे अगर मैं इस बिजनेस में ना रहा या मैं इस जॉब में ना रहा, मैंने ये नहीं किया या मैं ये नहीं कर सका, क्या मेरे बच्चों को ये इनकम आएगी। नो, नॉट एट ऑल। तो मैंने आइडिया को ग्रसिप किया, मैंने इसको पकड़ा। अरे 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल भी लगे, ये चीजें मुझे मिली। मैंने कहा तब भी सस्ता है। दोस्तों अगर हम इस चीज को देखें, ये हमें क्या मिलने जा रहा है, ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। अगर इसमें आपको कितने भी कष्ट उठाने पड़े, कितने भी हर्डल्स आए, आपको कितना भी मेहनत आपको करना पड़े, आई थिंक तभी सस्ता है। इतना करने के बाद वो पैसा हमारे बच्चों को नहीं जाएगा, वो भी नहीं मिल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये टाइम लगाए, अच्छे तरीके से लगाए, और ये बड़ा कुछ आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। अब ये कैसा आपको सिंपल मैंने आपको बताया, खाली दुकान चेंज करनी है। ये दुकान जब आप चेंज करेंगे, यहाँ पे एक ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री आई एम ग्लैड टू से, एंड मैं आपको महसूस करता हूँ, अपने आप को फख्र से कहना चाहूंगा, दिस फैक्ट्री इज हियर, इज एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। आप इसके लिए तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि इस एमवे ने मेरी जिंदगी को थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, बहुत चेंज किया। तो मुझे लोगों के सामने बात करनी नहीं आती थी, मैं मतलब अच्छे तरीके से, मतलब जो इन्होंने मुझे सिखाया, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरह बात करते हैं, यहाँ पे आपको पॉजिटिव माहौल मिलता है। पॉजिटिव माहौल अभी मैं आगे थोड़ा बहुत उस पर बात करूंगा, वो मिलता है आपको। इस एमए ने खाली पैसे नहीं दिए, मुझे बहुत सारी चीजें दी, और मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मिला। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जब पीछे की तरफ देखता हूँ तो मैं मुझ में कितनी खामियां थी, और यहाँ पे आके वो खामियां मुझे मिली, मतलब खामियां मुझे, सॉरी, वो खामियां मैंने छोड़ दी यहाँ पे आके, क्योंकि ऐसा सिस्टम मुझे मिला। ये जो एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस है, यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि अगर आप कोई भी चीज मुझसे खरीदोगे, 100% रिफंड पॉलिसी है। अगर आप इस चीज को 30% यूज भी करेंगे तब भी आपको पसंद नहीं आएगा, 100% रिफंड पॉलिसी। कहाँ हमें दुकानदार, अगर हमने 100 की टिकिया यहाँ पे खरीदी थी दुकानदार से, अगर हमने घर जाके खाली रैप खोला, खोलने के बाद हमें पसंद नहीं आई, क्या वो दुकानदार लेगा? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन यहाँ पे अगर आप 100 की टिकिया लेंगे, आप 10-15 दिन उसे नहाएंगे भी, पसंद नहीं आई आप वापस कर दो, 100% रिफंड पॉलिसी है। करना चाहिए दोस्तों। हम 1 रुपए के लिए दुकान को चेंज करते हैं, यहाँ पे लाइफ भी चेंज हो सकती है, और इतनी रिफंड पॉलिसी है। ये रिफंड पॉलिसी कौन देता है दोस्तों? रिफंड पॉलिसी वो देता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे 100% फख्र होगा, 100% गारंटी के साथ रिफंड पॉलिसी। आप
यहाँ पे आप 100% रिफंड पॉलिसी पा सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आप इस चीज को देखेंगे, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। 100% आप देखेंगे यहाँ पे ये जो चीज है, कोई भी यहाँ पे आप चीज ले, इवन कि यहाँ पे हम एस8 लें, एस8 की बात करेंगे जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, उसको लें। यहाँ पे हम डिटर्जेंट देखते हैं, अगर वो पानी में जाएगा तो पानी को भी पोल्यूशन, हवा में जाए तो हवा भी पोल्यूशन, मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को भी पोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दोस्तों। इतने अच्छे प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ, अगर हम यहाँ पे ये मिलती थी तो यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है, तो आप डायरेक्ट इस फैक्ट्री के साथ जुड़ेंगे। दोस्तों जब आप जुड़ेंगे आपको एक एबीओ माना जाएगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आईबीओ मानो आप अपने आप को आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप बिजनेस ओनर बन गए, आप बिजनेस ओनर बन गए किसके? कंपनी के। आप यहाँ पे आपको लैंड लेबर कैपिटल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एमवे ने सब कुछ करके रखा है हमारे लिए। ना लैंड लगानी है, ना कैपिटल लगाना है, ना लेबर लगानी है, एमवे ने करके रखा है। हमने खाली जुड़ना है, खाली जुड़ना है, इस प्रोडक्ट को यहाँ से खरीदना है, और अगर आप आगे चाहे इसको बिजनेस कर सकते हैं, इसको बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? अगर आप खाली जुड़ेंगे तो आपको सबसे पहले 20%, 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी अगर आप खाली इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, एंड 100% आपको अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको इस बिजनेस को सीखना है। कैसे सीखेंगे? सीखेंगे, ये मीटिंग्स होती है यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका नाम है गुरुकुल। गुरुकुल एक सिस्टम है दोस्तों, जिस सिस्टम के साथ हमें जुड़ना है। ये एक यूनिवर्सिटी है, अब हम यूनिवर्सिटी कहेंगे, स्कूल कहेंगे, कॉलेज कहेंगे, जैसे आपकी मर्जी। आप इसको समझिए, कॉलेज समझिए, यूनिवर्सिटी समझिए। ये यूनिवर्सिटी आपको समझाएगी थ्रू मीटिंग, ऐसी कोई मीटिंग होगी तो ऐसे समझाएगी। आपको यहाँ पे कैसेट मिलेंगे, ऑडियो मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, उनसे आप सीखेंगे। आप यहाँ पे बड़ी फंक्शंस होंगे, सेमिनार होंगे। अभी 18 को जम्मू में, अगर आप वाकई में इस बिजनेस को करना चाहेंगे और वाकई में इस बिजनेस को अच्छी तरह से देखना चाहेंगे, तो 18 को वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर में 11 बजे आप आइए और आप इस अपॉर्चुनिटी को देखिए। और जो बंदा 5 लाख 10 लाख की अभी मैंने बात की, उस बंदे को भी आप देखेंगे वहां पे, वही इस आइडिया को शेयर करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों ये गुरुकुल आपको समझाएगा इन चीजों के जरिए से कि आप कैसे इस बिजनेस को आगे कर सकते हैं। जिस तरह हमने सीखा, हमने समझा, आप इसको कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, वो भी फ्री में। कोई इसके लिए पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। जब आप इसके साथ जुड़ेंगे और यहाँ से एमवे के साथ जुड़ेंगे, एमवे आपका सप्लायर है, ये आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पे गुरुकुल है, ये थ्रू एजुकेशनल सिस्टम के साथ आपको एजुकेशन देगा। तो यहाँ पे ऑफ है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी चीज को घर ले आते हैं, ये तो एक इंसान की फितरत है। फितरत में ये देखा गया है कि जो इंसान किसी चीज को अगर वो खरीदता है, फिर उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगने के बाद वो जरूर उसके मतलब मुंह से निकल ही जाता है, वो आगे लोगों के साथ शेयर करता है। अपने दोस्त होते हैं, अपने रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी सामने हो जिसको वो जानता हो, अरे क्या चीज मैंने लाया, अरे बढ़िया चीज। अभी मोबाइल, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल अच्छा लगा तो उसको प्रमोट करते हैं। कोई अच्छा प्रोडक्ट लाया मार्केट से, सूट लाया, कोई भी चीज आप है ना, मूवी बनाते, तो वो एडवर्टाइज क्यों करते? आप मुझे बताइए। आपको कभी मुझे ये पता नहीं था, पहले पहले ये पता नहीं था। जब मैं इस कंसेप्ट के साथ जुड़ा, तब मुझे पता चला कि क्या होता है। अगर कोई बंदा है, अगर वो मूवी बनाता है, उसका काम वही है, वो वहां पे प्रोफेशनल है, तो वो एक केमिकल इंजीनियर का काम होता है, टायर, एमआरएफ टायर है,
अपोलो टायर है, वो मूवी बनाने वाला, या मैं अपने आप को मैं उस फील्ड से नहीं हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं ये टायर बढ़िया है, ये 50 साल चलेगा? ऐसा होता है? नहीं। क्यों? तो क्यों वो करता है? वो झूठ में तारीफ करता है, क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिलता है। यहाँ पे मैंने देखा आपको, ये जो जॉबर एडवर्टाइजर है, वो जॉबर को पता है कि इस चीज को कोई खरीदने वाला नहीं जब इसका एडवर्टाइज होता है। अभी मुझे बताइए, हर एक के घर में बच्चे हैं, तो वो बच्चा सुबह बोलता है, पापा मम्मी मुझे ये चीज दे दो। वो कहाँ से देखता है? वो टीवी से देखता है। अभी आप देखिए, ये एडवर्टाइज, कोई भी न्यूज होगी, कोई भी मतलब प्रोग्राम होगा टीवी पे, आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसमें मुझे लगता है कि 20 मिनट 30 मिनट खाली एडवर्टाइज होता है। वो क्या होता है? वो बिजनेस है। वो वो पैसा जो 70% मैंने आपको बोला, ये यही पैसा है जो हम कमा के देते हैं और उन लोगों के घरों में जाता है। तो कहने का गर्ज ये है कि हर एक बंदा वो एडवर्टाइज करता है। हम एडवर्टाइज ही कहेंगे, उसका नाम ही एडवर्टाइज है। वो एडवर्टाइज करता है और उस चीज को बेचता है। मुझे बताइए, इतना बड़ा प्रोफेशनल, जो हम कहते हैं कि रिचेस्ट पर्सन है, इसने इतने 12,000 करोड़ का मालिक है, 20,000 करोड़ का मालिक है, 5,000 करोड़ का मालिक है, जब उसको ये गाल नहीं होती है कि वो एडवर्टाइज करता है, तो व्हाई नॉट वी पीपल, हम क्यों ना करें? और वो गलत तरीके से करता है। गलत तरीके का मतलब यह है कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है, तब भी वो करता है। लेकिन अगर हमें ये चीज यहाँ से मिली, सोप मिली, पेस्ट मिला, फूड सप्लीमेंट मिला, यहाँ पे एक फूड सप्लीमेंट है, ये मिला, अगर ये मुझे अच्छा लगता है, फिर फिर मैं इसकी तारीफ करूं, तो क्या हर्ज? क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ जुड़े। अगर हमने ये आइडिया खाली 6 लोगों के साथ ये शेयर किया, अगर हमने ये आइडिया खाली 6 लोगों के साथ शेयर किया, और ये शेयर करते करते हमने उनको बोला, जिस तरह हम यहाँ पे जाते थे, हमने चेंज किया, अब हम यहाँ से जुड़े, और हमारे जो भी खर्चा है घर में, वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिले, और इनको भी हम बोलेंगे कि आप यहाँ जुड़ो। ये भी यहाँ जाते थे, उनको बोलेंगे यहाँ मत जुड़ो, आप यहाँ से जुड़ो। और मैंने यहाँ से गुरुकुल से सीखा, और ये लोग भी यहाँ से सीखे। सिंपल। और यहाँ पे कोई बंदा है, ये भी आगे शेयर करेगा इस चीज को, और ये यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ इसको छोड़ेंगे, यहाँ से ये सिखाएगा, और ये भी यहाँ से जुड़ेंगे। और यहाँ पे कोई बंदा है जो इस चीज को आगे शेयर करेगा, ये भी यहाँ से जुड़ेंगे, और ये यहाँ से सिखाएंगे। तो कहने का गर्ज ये है, ये यहाँ पे एक नेटवर्क बनता है। नेटवर्क ये मैंने तब तक तो नहीं सुना था। उसके बाद जब मैं इस आइडिया में आया, तो फिर मुझे पता चला कि ये नेटवर्क क्या होता है। ये नेटवर्क ऐसे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे हम हैं, हमारे घर में मिसाल के तौर पर हमारे घर में 10,000 का खर्चा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10,000 का खर्चा है महीने। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। किसी के घर में 5,000 है, किसी के घर में 10,000 है, किसी के घर में 20,000। ये डिपेंड करता है फैमिली में कितना खर्चा है। मिसाल के तौर पर अगर यही 10,000 हम यहाँ पे खर्च करते थे, अब हमने यहाँ पे खर्च किया, तो हमने सबसे पहले, सपोज यहाँ पे 15 से 20%, हम 15 ही रखते हैं, 15% डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे मिले, तो सबसे पहले हमने 1,500 रुपया बचाया। सिंपल। खाली एक दुकान चेंज करने से हमने 1,500 रुपया बचाया। ये 1,500 यहाँ पे नहीं बचते। ये 1,500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जब दूध की बिल आती है, फिर समझ आता है कि ये 1,500 क्या चीज है। जब मोबाइल की बिल आती है दोस्तों, फिर पता चलता है इस 1,500 का वैल्यू क्या है। अभी तो 1,500 बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जब छोटे छोटे खर्चे हैं, जब बच्चे का फीस भरना होता है, तब पता चलता है ये 1,500 का वैल्यू क्या है। दोस्तों, इस चीज को समझिए। 1,500, खाली आपने दुकान चेंज की, आपने 1,500 रुपया बचा, और यही चीज आपने घर में इस्तेमाल किया, आपको अच्छी लगी,
आपने 2-4 लोगों के साथ इस आइडिया को शेयर किया। जिस तरह जिस तरह किसी बंदे ने मेरे साथ शेयर किया और मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं, कल किसी और के साथ शेयर करूंगा, परसों किसी और के साथ, या अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आज के बाद भी करूंगा। ये मैं किसी और के लिए करता था, आज मैं खुद के लिए करता हूं। आइडिया अच्छा है, करना है, क्योंकि अगर अच्छी चीज मिलती है तो व्हाई नॉट, क्यों ना हम करें। तो जब मैंने मिसाल के तौर पर मैं 100 लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, 20 लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने खाली 6 लोगों के साथ इस आइडिया को शेयर किया। जब मैंने 6 लोगों के साथ इस आइडिया को शेयर किया, हर एक के घर में 10-10 हजार की सेल हो गई, खर्चा। मिसाल से ये एग्जाम्पल मैं लेता हूं 10,000, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। 10,000 की सेल हर एक बंदा करता है, 10,000 का खर्चा जो इसके घर में है, 6 और मैं हो गए 7 लोगों ने 10-10 हजार की शॉपिंग की, तो यहाँ पे 70,000 की सेल हो गई। जब हम यहाँ पे 70,000 की सेल होगी, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया 6 से 21% का जो आपको बोनस मिलता है, अब आपको बोनस भी मिलना शुरू होगा। एक तो अपना जो डिस्काउंट आपको मिलेगा रिटेल प्रॉफिट, उसके अलावा यहाँ पे 6% के हिसाब से तकरीबन आपको यहाँ पे 4,000 रुपया मिलेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एक तो आपने रिटेल प्रॉफिट लिया, दूसरा आपके अकाउंट में और इंसेंटिव आएगा 4,000 रुपया। और इनके अकाउंट में जिन लोगों के साथ आपने आइडिया शेयर किया, उनके अकाउंट में 1500 रुपया आ गया। और यहाँ पे कोई बंदा है, जिस तरह यहाँ पे कोई बंदा है, उसको ये अच्छा लगा, उसने बोला व्हाई नॉट। जब ऊपर ऊपर जो बंदा बैठा है, जब ये पैसे कमाता है, ये इस बिजनेस में इस आइडिया को आगे शेयर करता, तो मैं भी करता हूँ। और जिस बंदे ने मुझे बोला, हो सकता है उसने 100 लोगों को बोला होगा, लेकिन 100 में मैंने इस आइडिया को आगे लिया। और मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस आइडिया को आगे शेयर करते हैं। तो यही अभी मैंने बात की कि मेरी चक अभी तक नहीं रुकी, आज भी आ रही, कभी नहीं। चाहे मतलब कोविड रहा, चाहे कुछ भी रहा, चक तो आती रही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जगहों पे है, वो काम करते हैं, कोई बैठा है, कोई काम करता है। तो कहने का गर्व यह है कि यहाँ पे कोई बंदा है, इसने इस आइडिया को पकड़ लिया, इसने भी आगे 2-4 लोगों के साथ इस आइडिया को शेयर किया, इन्होंने भी सीखा, यहाँ से गुरुकुल से, और यहाँ से जुड़े। ये हो गए 6 चुके, हो गए 24, पहले के 7 हो गए 31 लोग। 31 लोगों ने 10-10 हजार की शॉपिंग की। ये खर्चा है, ये मैंने एग्जांपल ली। 10-10 हजार की शॉपिंग की, यहाँ पे 3,10,000 की सेल हो गई। 3,10,000 की सेल हो गई, तो यहाँ पे आपको तकरीबन यहाँ पे 9% के हिसाब से आपको यहाँ पे 15 से 20,000 रुपया आपके अकाउंट में आए। 15 से 20,000 रुपया खाली आपने 5-6 लोगों के साथ आइडिया शेयर किया, ये आगे कुछ लोग आए, उन्होंने भी आगे शेयर किया, ये नेटवर्क बढ़ता गया। कहने का गर्ज ये है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस आइडिया को आगे शेयर करेंगे। पहले इस चीज को आप देखेंगे, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना हम टाइम देते हैं उतना हम पैसे कमाते हैं। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जिस तरह अगर कोई जॉब करता है, वो समझता है कि जॉब में मैं 6 घंटे 8 घंटे देता हूं, तो उसी हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। तो बिजनेसमैन क्यों अमीर होता है जॉब वाले से थोड़ा? क्योंकि बिजनेसमैन ज्यादा टाइम देता है। अगर जॉब 10 से 4 बजे तक होता है, तो बिजनेसमैन सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक होता है। और बिजनेसमैन, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसके नीचे 4-5 मुलाजिम होंगे, 10 मुलाजिम होंगे, इसका मतलब है 10 मुलाजिम और खुद बिजनेसमैन हो गए 11। अगर हर एक बंदा 8-8 ही घंटे काम करता है, इसका मतलब है 88 घंटे का काम हो गया। कहने का गर्ज ये है, अगर आपने 24 आवर्स का बैरियर तोड़ दिया, अगर दिन खाली 24 घंटे का है, अगर आप अकेले काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम करेंगे आप?
24 घंटे, 24.5 भी नहीं, 25 भी नहीं, खाली 24 घंटे। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन अमीर होता है, आपने देखा भी होगा, क्योंकि उसके नीचे टीम होता है, अगर 88 घंटे, दैट मीन्स उसने 88 घंटे का काम किया। अगर 8 घंटे का 50,000, मैं 10,000 लूंगा, 50,000 लूंगा, वट जो भी है, 8 घंटे का 10,000, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हो 88 घंटे का कितना बनता है। तो इसीलिए टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना आप टाइम देंगे उतना पैसे कमाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क का मतलब है जितना आपका नेटवर्क है उतने अमीर हो जाएंगे आप। अभी आप देखेंगे ये लेटेस्ट आइडिया है, इस आइडिया को समझने के लिए थोड़ा आप अच्छी तरह से इस आइडिया को समझिए, अच्छी तरह से बैठिए, समझिए। आजकल का जो दौर है, दिस इज नेटवर्किंग का दौर है। अभी एयरटेल, जियो वगैरह आप देखेंगे, मेरे पास भी जियो सिम है, पता नहीं जियो वाला कहाँ है, लाखों करोड़ों सिम हैं दुनिया दुनिया में। अगर देखेंगे जियो की, अगर इंडिया की ही बात करेंगे, इंडिया हजारों लोगों के पास, लाखों लोगों के पास। कहने का गर्ज यह है, नेटवर्क, नेटवर्क मैं भी किसी के नेटवर्क में हूं। अगर मैं, मेरे पास जियो फोन है, जियो सिम है, इसका मतलब है मैं भी किसी के नेटवर्क में। इसी तरह ये जो आइडिया है, नेटवर्किंग का आइडिया है। और यहाँ पे जब आप पहुंचे तो यहाँ पे 15 से 20,000 रुपया इनके अकाउंट में भी कुछ इंसेंटिव आएगा, इनके इसमें 15 से 20,000 इनके अकाउंट में भी, और इनके अकाउंट में भी 1500 रुपया आएगा। यहाँ पे कोई बंदा है जिसको ये आइडिया अच्छा लगा और इसने आगे इसको बढ़ाया, उसने आगे 3 लोगों के साथ शेयर किया। मैं कम रखता हूँ, ये एग्जाम्पल है। इसने भी जब यहाँ से इन लोगों के साथ शेयर किया, ये भी यहाँ से जुड़ गए, और यहाँ से ये लोग इनको सिखाएंगे, गुरुकुल के जरिए से ये सीखेंगे। और यहाँ पे जो नेटवर्क तकरीबन 100 लोगों का बनता है। अगर 100 लोगों ने 10-10 हजार की शॉपिंग की, यहाँ पे जो सेल होती है ये 10 लाख की होती है, 10 लाख की सेल होती है। जब यहाँ पे 10 लाख की सेल होती है दोस्तों, यू विल बी कॉल्ड एज सिल्वर प्रोड्यूसर। 21% आपने यहाँ पे अचीव किया, 21%। तो 21% के हिसाब से जो यहाँ पे इंसेंटिव बनता है, इंसेंटिव बनता है, तो यहाँ पे तकरीबन आपने इस लेवल को अचीव किया, तो आपसे आपको तकरीबन 80,000 से लेकर 80,000 से लेकर 1 लाख रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे मिल सकता है। और जब आपको ये 1 लाख रुपया मिलता है तो आपको एज यहाँ पे एक स्टेज मिलेगा, स्टेज पे आप आके आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, सिल्वर प्रोड्यूसर। और आपने इस आइडिया को आगे शेयर किया, आगे शेयर करते करते आपने 3 महीने इसको मेंटेन किया तो गोल्ड प्रोड्यूसर, आपने 6 महीने इसको मेंटेन किया तो प्लेटिनम। अभी आप पिन ब्रेक भी देखेंगे जहां पे आप इन लोगों से मिलेंगे और वो आपके साथ अपने कुछ आइडिया शेयर करेंगे। और जब आपने इस चीज को आगे बढ़ाया, आपने इस बंदे ने यहाँ पे देखा कि ये 50,000 लाख 1.5 लाख कमाता है, क्यों ना मैं भी मेहनत करूं। जब मैं भी इस लेवल पे पहुंचूंगा, तो यहाँ पे अगर आपने 3 लोगों को इस लेवल पे पहुंचाया, यू विल बी कॉल्ड एज एमरल्ड डायरेक्ट। एमरल्ड एक बंदा होता है जिसके नीचे ऐसे 21% के 3 लोग लेवल पे पहुंचते हैं, तो यू विल बी कॉल्ड एज एमरल्ड। एक एमरल्ड की इनकम मिनिमम की मैं बात करता हूँ 2 लाख रुपया पर मंथ होती है। और जब आपने 6 लोगों के साथ इस आइडिया को शेयर किया और 6 लोग इस लेवल पे, आपके लेवल पे पहुंचे, एंड यू विल बी कॉल्ड एज डायमंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। डायमंड क्या होता है दोस्तों? डायमंड एक बेताज बादशाह होता है, डायमंड एक किंग होता है लेकिन ताज के बगैर। किंग डायमंड के ग्रुप में हजारों लोग होते हैं। आप खुद अंदाजा करेंगे, अगर हजारों लोग होते हैं, हर एक बंदा एक एक घंटा ही टाइम देगा, इसका मतलब है हजारों लाखों घंटे काम होता है। मतलब 24 आवर्स में लाखों घंटे काम होता है। अब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अब जितना आप टाइम देंगे उतना आप मनी कमाएंगे। इसका मतलब है कि टाइम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है अगर ज्यादा टाइम आपका होता है, नीचे टाइम में ज्यादा काम होता है, तो आप उतना पैसा कमाएंगे। एक डायमंड की मिनिमम इनकम होती है 3 से 5 लाख रुपया पर मंथ।
और ये डायमंड क्या होता है, अगर नीचे हजारों लोग होते हैं, दोस्तों आप खुद देखेंगे यहाँ पे हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, तो 3 से 5 लाख रुपया आजकल के महंगाई के दौर में है, 5 लाख रुपया अच्छी खासी इनकम है। इसका मतलब है हम अच्छी खासी इनकम कह सकते हैं। उसके साथ साथ टाइम, अगर हम टाइम की बात करेंगे, अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे ना भी लगाए, नीचे हजारों घंटे काम होता है, इसका मतलब है टाइम फ्रीडम है। दोस्तों टाइम फ्रीडम है, क्योंकि ये खाली मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मेरे नीचे हजारों लोग हैं, वो हजारों घंटे काम करता है, आपने 3 घंटे माइनस भी करो तब भी काम होता है, इसका मतलब है टाइम फ्रीडम है। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है अगर आप काम ना भी करें तब भी ये पैसा आए, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहेंगे। मैं अब बैठूंगा, मैं काम भी नहीं करूंगा, लेकिन नीचे काम होता है, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कह सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल का मतलब है कि जब आप इस लेवल को ही सिल्वर, इससे पहले भी एक लेवल है जिसको हम ब्रोंज कहते हैं, वहां से ही ट्रिप्स शुरू होते हैं। नेशनल ट्रिप्स आप कर सकते हैं स्टार्ट में, फिर जब आप प्लेटिनम होते हैं, फाउंडर प्लेटिनम होते हैं, तो आप फॉरेन ट्रिप शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हर साल घुमाया जाएगा कंपनी की तरफ से वही पैसा, जो 70% आप ज्यादा दे देते, तो यहाँ पे वही 70% में से आपको घुमाया जाएगा। यहाँ पे कोई और लोग उस पैसे से, हमारे पैसे से घूमता था, मतलब बहुत कुछ ऐश करता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस आइडिया को पकड़ के ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हेल्थ, हेल्थ क्यों, हेल्थ दोस्तों यहाँ पे मैं इस बारे में थोड़ा 2 मिनट आपके साथ बात करूंगा। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही इस पे बात छेड़ी कि यहाँ पे आपको हेल्प भी मिल सकती है, जो एक कंसर्न है आजकल की दुनिया में। अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही बोला, आजकल कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज है। तो कहने का गर्ज यह है कि आजकल पैसे भी अगर होंगे, लेकिन हेल्थ का बहुत इशू रहता है आजकल। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट में आके यहाँ पे आपको हेल्प भी मिल सकती है। अब आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है, हम ज्यादातर उसी पे अब मतलब कंसर्न है कि हम इस चीज पे ज्यादा फोकस करें, वो है हेल्थ कंसेप्ट, दैट इज ये हमारे पास न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। हम कोई मेडिसिन नहीं बेचते हैं, हमारे पास न्यूट्राइट के नाम से दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, जो तकरीबन अराउंड 90 इयर्स ओल्ड है, जिसको हम कहेंगे 90 साल से। और अगर आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, तो ये दुनिया की नंबर 1 रहती है पिछले कई सालों से। इसका मतलब है कि ये दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट है। इसलिए जब हम इस सप्लीमेंट को देखते हैं, हमने भी देखा है, इसको खाते भी हैं, खुद भी यूज करते हैं और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। आजकल जब हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस है, लेकिन हम शुक्र है ऊपर वाले का, मैंने पहले ही बोला, जब मैं इस एमवे से जुड़ा, इस आइडिया से जुड़ा, बहुत सारी चीजें, खाली पैसे ही नहीं, हमारे कुछ घरों में हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं, वो भी ठीक हो गए माशाल्लाह इस हेल्थ सप्लीमेंट से। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस हेल्थ रिगार्डिंग। आप जितने भी अगर नए लोग हैं यहाँ पे, वो जिसने उनको बुलाया इस मीटिंग में, वो उनसे अच्छी तरह से बैठ के इस आइडिया को अच्छी तरह से समझेंगे, सोचेंगे, और यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट हैं, किस तरह है, क्या है। और ये खासकर अगर कोई भी प्रोडक्ट ना करें, लेकिन इस चीज पे फोकस्ड रहे, क्योंकि हेल्थ चैलेंज आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा है। अगर आप इस आइडिया के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे हम मनी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल के साथ हमारा जो एजेंडा है वो है हेल्थ का। तो आप यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें हैं, अगर इंसान चाहे तो बिजनेस इतना बड़ा है दोस्तों, बिजनेस इतना बड़ा है, अगर घंटों क्या बहुत मतलब घंटों तक, बहुत दिनों तक इस पे बात करें तो तब भी कम है। तो अब इस आधे पौने घंटे में आपके साथ इतने बड़े बिजनेस को मतलब आपके साथ शेयर करना, आइडिया को शेयर करना, मतलब
थोड़ा मे भी कहीं पे कुछ आपको समझ नहीं आया होगा तो आप बैठ के इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी डेमोन्स्ट्रेशन होगी प्रोडक्ट की, तो आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं और एक सक्सेस परेड होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपके साथ इस आइडिया को शेयर करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबसे पहले मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ, सुनता हूँ, खुद अच्छा लगता है। आपके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।